हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत सिंह पुनर्विगा एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। जैसे बोला वैसे ही करने जा रहा हूं। मैंने बोला था कि आज 10th क्लास सीबीएसई के बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उन क्वेश्चनों पर ध्यान देंगे। तो मैं आज उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आया हूं, तो प्लीज उन क्वेश्चनों को देखिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है भाई। तो भाई पहला क्वेश्चन है, जिस उस श्रृंखला में पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, मतलब वो रेशियो क्या होगा जो पॉइंट 4,-4,6 को डिवाइड करता है। ठीक है, वो रेशियो क्या होगा। अब रेशियो की बात चल रही है, तो भैया रेशियो की बात चली है तो क्या होगा भैया जी, देखो पॉइंट्स, अगर रेशियो लेट रेशियो जो मान लिया, लेट रेशियो कितना, के रेशियो 1, मतलब वो m1 और कितना m2 की वैल्यू हो गई। और पॉइंट मतलब ये हो गया x1 y1, ये x2 ये y2, और ये कैपिटल X और ये कैपिटल Y की वैल्यू हो गई। ये चैप्टर 7 का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सेक्शन फॉर्मूला होता है, मैंने जब फॉर्मूले रिवाइज कराए थे तो सेक्शन फॉर्मूला भी लिखा था। तो आप चाहें कोई सा भी, मतलब एक्स एक्सिस ले लो या फिर वाई एक्सिस ले लो। तो आप एक्स लेंगे एक्स एक्सिस, तो m2 x1 प्लस m2 कितना हो जाएगा यहाँ पर m1 x2 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा बेटा m1 प्लस m2। कैपिटल एक्स की वैल्यू जो गिवन डाटा है उसको पुट कर लेते हैं। कितना है बेटा, माइनस का कितना हो जाएगा भैया, माइनस का 4 इक्वल m2 की वैल्यू कितनी है 1, ये गिवन है, और x1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 6, ये है, बीच में साइन प्लस का। फिर वैल्यू m1 की वैल्यू कितनी है k, हमें k की वैल्यू निकालनी है। x2 की वैल्यू कितनी है बेटा 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा k प्लस। इतनी बात समझ में आ रही है सभी के? इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो फिर नाउ नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे भैया। तो माइनस का 4 ब्रैकेट k प्लस 1 इक्वल माइनस का 6 और प्लस का कितना हो जाएगा 3k। तो माइनस का कितना हो जाएगा 4k, माइनस का 4 इक्वल माइनस का 6 प्लस कितना हो जाएगा बेटा 3k। सभी को अच्छी तरीके से दिख पा रहा है? फिर नाउ नेक्स्ट देखो, k वाली टर्म एक तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 और इसे इधर ले आए प्लस का 6, फिर नाउ नेक्स्ट इक्वल 3k प्लस का कितना हो जाएगा 4k। तो कितना हो गया 2 इक्वल कितना हो गया 7k, और k इक्वल कितना आ गया 2/7। तो हमारे पास जो रेशियो निकल के आया 2:7, और कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देखें कि भी जो मैंने रेशियो माना है, मैं दोबारा जूम करके दिखा देता हूं, जो रेशियो माना है उसको k रेशियो 1 माना है, और आपका सेक्शन फॉर्मूला लग गया कैपिटल X इक्वल कितना m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, जो ये मैंने फॉर्मूला यूज किया है। उस फॉर्मूले में गिवन डाटा को पुट किया और आंसर। इस श्रृंखला में जो क्वेश्चन है अगला, मेरे जो मोस्ट श्रृंखला में क्वेश्चन आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखें। अब इस क्वेश्चन को देखने के लिए सबसे पहले क्या दे रखा है, देखो कोसेक ए साइन ए, कोसेक सी मतलब सेक सी माइनस कोस ए। ध्यान रखना, अगर आइडेंटिटी इस टाइप की आती है तो इन फंक्शन को साइन और कोस में ब्रेक कर लो। मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो ये कितना हो गया आपका साइन ए माइनस साइन ए इंटू 1 अपॉन नीचे कितना हो गया कोस ए माइनस कोस ए ब्रैकेट 1। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जैसे ही लिया तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ठीक है, और ऐसे ही इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा कोस ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। पता है आजकल वीडियो वगैरह क्यों नहीं देख पाते बच्चे?
रीजन है क्योंकि उन्हें इस टाइप के टीचर चाहिए कि इसके बारे में बताओ, उसके बारे में, जो बेसिक नॉलेज है उसको तो बता नहीं पाते। बस टीचर को क्या है, बच्चे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में बताते रहो और क्वेश्चन कराओ मत ना, बस वो टीचर वायरल हो जाता है। तो ध्यान रखें, उन टीचरों को भी देखा करें जो क्वेश्चनों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ध्यान रखें, स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, मैंने आइडेंटिटी बताई थी, कितना होता है, कोज स्क्वायर है। और 1 माइनस कोज स्क्वायर है की आइडेंटिटी कितनी होती है, साइन स्क्वायर है। तो उनकी जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा, कितना हो जाएगा, देखो कोज स्क्वायर है अपॉन साइन है, मल्टीप्लाई का साइन, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोज ए। इससे इसकी पावर कैंसिल, इससे इसकी पावर कैंसिल। तो हमारे पास जो वैल्यू आई इसकी कितनी आ गई बेटा, कोज ए इंटू कितना हो जाएगा, साइन ए। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैंने जो बात कही है। अब राइट हैंड साइड हमारा इसको प्रूफ करने का यह है कि साइन और टेन मतलब साइन अपॉन ए कोज ए, क्योंकि हमने ब्रेक कर लिया टेन और कोट को भी, कोज ए अपॉन नीचे कितना हो गया बेटा, साइन ए। अब उसके बाद हम जो करने जा रहे हैं, इसके एलसीएम जैसे ही लिया तो कितना आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए अपॉन कोज ए इंटू साइन ए। सबसे ऊपर आ जाएगी वैल्यू, तो कितना हो जाएगा बेटा, इनकी वैल्यू साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। तो कितना हो जाएगा, कोज ए इंटू कितना हो गया, साइन। हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट कर लें बहुत अच्छी तरीके से, जिस तरीके से मैंने कराए, और ध्यान से समझते रहें। वीडियो को भी सब्सक्राइब करते रहें और आगे शेयर करते रहें और भी बच्चों को। अच्छा, कुछ समय की बाध्यता को देखते हुए, मतलब समय को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन नई टाइप हो पाए, तो इस तरीके से है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। लिखा हुआ है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब कोई 2 डिजिट्स मान ली जाती हैं, मतलब अगर हमने फर्स्ट डिजिट या फिर वंस डिजिट अगर माना, ऐसी तरीके से मानो, वंस डिजिट अगर माना तो x और टेंस डिजिट मान लिया कितना, y। उसके बाद अगर हमारा एक नंबर आया, नंबर मान लिया, नंबर क्या बन के आया भाई, नंबर भी तो आएगा 10y प्लस x। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स मतलब इनका सम पूछा है, x प्लस वाई इक्वल कितना दे रखा, 9। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, या केस सेकेंड क्या होगा, केस सेकेंड, इसको केस फर्स्ट मान लिया, केस फर्स्ट। उसने कहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब उस नंबर में 9 टाइम्स किया जाए, 9 टाइम्स 10y प्लस कितना x इज ट्वाइस टू नंबर ऑफ 10। ठीक है, उसमें जो ट्वाइस होगा डिजिट चेंज हो जाएगी, कितना हो जाएगा 10x प्लस कितना y। तो कितना हो जाएगा 90y प्लस 9x इक्वल 20x प्लस 2y। वैल्यूज सब इधर ले आएंगे, 90y माइनस 2y इक्वल, ऐसे लिख लो चार्ट, 20x माइनस कितना 9x। समझ आ रही है बहुत अच्छी तरीके से मेरी बात। तो ये कितनी होगी 88y इक्वल कितना हो गया 11x, 11 बन जा 11, 11 8 जा। तो हमारे पास वैल्यूज जो आई 8y इक्वल x, इक्वेशंस कितनी आ गई आपकी सेकेंड। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशंस क्या थी, x प्लस वाई इक्वल 9, और सेकेंड इक्वेशंस क्या थी 8y इक्वल कितना x। इन दोनों इक्वेशंस को
सब्स्टिट्यूट मेथड लगा के सोल्व कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट मेथड के अनुसार इनको जैसे ही सोल्व किया तो ये देखो y यूजिंग, यहां लिखा जाएगा y यूजिंग इक्वेशंस कौन सी, फर्स्ट इक्वेशंस को यूज करा तो x की जगह कितना लिख सकते हैं भैया, 8y प्लस कितना y इक्वल 9, तो कितना होगा 9y इक्वल 9, 9 से 9 डिजिट्स कैंसिल, तो हमारे पास जो वैल्यू बची बेटा, हमारे पास जो वैल्यू आई वो y इक्वल 1। नाउ 1 प्लस x इक्वल 9, x इक्वल 9 माइनस 1, x इक्वल कितना आ गया 8। नंबर क्या आ जाएगा भाई, नंबर क्या आएगा, कितना 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 1 प्लस x की वैल्यू 8, तो 10 प्लस 8 इक्वल कितना हो जाएगा 18। यह आपकी वैल्यू आ गई भाई, मतलब 18 इसका आंसर होगा। 18 क्या होगा बेटा इसका आंसर। भाई देखो अगर इस टाइप का इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आना ही आना है, अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे बताया गया है। पहले 1 से डिजिट मान ली जाएगी कितना x, फिर 10 से डिजिट मान ली जाएगी कितना y, फिर नंबर मान लिया जाएगा कितना 10y प्लस कितना x। देखो नंबर मान लिया जाएगा 10y प्लस कितना x। अगर नहीं दिख पा रहा है तो जूम कर देता हूं, तो ध्यान रखना। फिर उसके बाद उसका डिजिट चेंज करके, सम करके या सब्ट्रैक्ट करके, या फिर वो कहेगा कि एडिट टू, इस तरीके से करके क्वेश्चन को आएगा, तो उसको इसी मेथड मतलब इसी वे में करना है, बिल्कुल सिंपल वे में। कोई जरूरी नहीं है कि हार्ड नहीं रखना है बेटा क्वेश्चन, उसी को सिंपल करना है क्वेश्चन। समझ आ रही है बात। नाउ नेक्स्ट समझा देता हूं जरा कुछ। अच्छा मैंने कल कहा था जब मैं चैप्टर परसों फॉर्मूले रिवाइज करा रहा था, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं वो यही कहेंगे फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब उसमें फॉर्मूले लगते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से फॉर्मूले रखते हैं। मैंने भी बताया था कि कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं जिसको हमें कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन से है तो भाई पहला क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं, तो इस पर बेस्ड बाकी सभी क्वेश्चन आप घर से कर सकते हैं। जूम करके दिखा रहा हूं, देख पा रहे होंगे सभी अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को। फिर देखो तो ध्यान रखें भाई, कितना है x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल 2 ब्रैकेट x माइनस 3। तो देखो a प्लस बी का फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल, अंदर प्रोडक्ट कर दो बेटा 2x माइनस 6, 2x से 2x कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल माइनस का 6, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल 0, x स्क्वायर प्लस कितना 7 इक्वल 0। Yes, it is a quadratic equations. Quadratic equation देखो हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन इस टाइप से अगर आया तो करने हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, आपको कल और भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो उसमें सुबह मॉर्निंग में अगर सब कुछ सही रहा तो सुबह मॉर्निंग में लाइव, या फिर शाम को मतलब आपकी 3 PM पर लाइव क्लासेस आएगी। तो सभी ज्यादा से ज्यादा जुड़े, जितने भी CBSE स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं, और भी बच्चों को ऐड करें। सब्सक्राइब करने के लिए बोले चैनल, और मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।